टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके में आज हम गणित और विज्ञान यानी मैथ साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है। 150 प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 150 प्रश्न अंक का पेपर होगा और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय है, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट का। और इसके अलावा सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। तो और नया अपडेट आ चुका है नोटिफिकेशन। तो चौथा पॉइंट है इसमें हटा दिया गया है, मतलब जो निगेटिव मार्किंग वाला यहाँ लिखा गया था ऋणात्मक मूल्यांकन होगा लिखा गया था, अब ये ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला है। तो आपको इसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अगर गलत उत्तर प्रश्न के गलत जवाब भी देते तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है। प्रश्न पत्र में 2 भाग है। पार्ट 1 है हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी 8 नंबर की। अंग्रेजी के 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। सामान्य ज्ञान, घटनाक्रम, तार्किक योग्यता 7 प्रश्न रहेंगे सिर्फ। और शिक्षा शास्त्र और पेडागोजी ये पहला नंबर की आती थी, लेकिन अब सिर्फ 10 नंबर की आने वाली है। तो 2 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। 120 अंक का हो गया है इस बार। तो 120 अंक का आपके सब्जेक्ट का आएगा, मतलब जो ये 7 विषय लिखे हैं इनमें से आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया है उस विषय से पूछा जाएगा। तो गणित और विज्ञान के क्या क्या पूछा जाएगा, 120 अंक आएंगे, 120 अंक के रहेंगे। और यहाँ पे आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में भी देख सकते हैं। भाग 1 जो है सामान्य ज्ञान और ये सब जो है ये हायर सेकेंडरी लेवल के स्तर का रहेगा। और भाग जो 2 है आपका ब लिखा है, तो 9वीं 10वीं जो एमपी में मध्य प्रदेश राज्य में जो होंगे और इसका कठिनाई का स्तर जो है और प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पे आधारित होंगे। हिंदी में क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पे आपको जो है 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और जो कि नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी कुछ होगा। दूसरा अपठित गद्यांश भी आपकी समझ पे आधारित होगा, अवबोध आधारित हो सकता है। यहाँ पे भी आपके जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ है 10वीं के लेवल तक का रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन 2 शॉर्ट पैसेज दिए जाएंगे 5 नंबर का रहेगा। तो ये पूछा जाने वाला है जनरल नॉलेज में। सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से आपसे 7 प्रश्न आएंगे और इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। सभी रीजनिंग के यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न और सब कुछ दिया हुआ है। यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपका जो बीएड डीएड में आपने पढ़े रहते हैं, सीडीपी के सिद्धांत है, सामाजिकरण है, पाउलो कोलबर्ग, पियाजे के सिद्धांत रहेंगे। बाल केंद्रित प्रगतिशील कक्षा और सीसीई क्या होता है, जेंडर क्या है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, सतत व्यापक मूल्यांकन, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी पे आधारित अभिप्रेरणा, ये सब कुछ यहाँ पूछा जाएगा। चलिए अब हम गणित का सिलेबस देख लेते हैं। तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स का जो वर्ग 2 का सिलेबस है, गणित में आपसे संख्या पद्धति पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे। पहला जो है विषय वस्तु में 120 अंक की, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान, समझ, युक्ति विभाजन प्रमेय, घातांक और परिमेय, बहुपद और परिमेय व्यंजक, बीज गणित से बीजी व्यंजक और इन पर संक्रियाएं। अलावा अनुपात है, समानुपात है, अनुपात समानुपात, किस्त, लघु गणक है, एक चर राशि का घातीय समीकरण, 2 चर राशि का रैखिक समीकरण और उसको हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। फिर इसके बाद जियोमेट्री यानी ज्यामिति से आने वाले हैं। तो मूल ज्यामिति, अवधारणा, क्षेत्रफल, त्रिभुज और उनके गुणधर्म, पाइथागोरस की प्रमेय है, कोण है, सममिति है, अवधारणा, वृत्त, समरूप, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय रहेगा, रचनाएं, त्रिभुज, क्षेत्र और वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह, द्विघात समीकरण। और सांख्यिकी से आपसे पूछा जाएगा। सांख्यिकी में आपसे देख सकते हो दंडालेख, आयत चित्र और माध्य मात्रिका, ब्रह्मांड वाला ये साइंस का चैप्टर इसमें दिया गया है। तो साइंस से संबंधित भी आपसे इसमें टॉपिक दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पढ़ना है। तो ब्रह्मांड है, मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन है, पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ के गुण वगैरह है, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, बल, गति एवं दाब, कार्य, ऊर्जा एवं मशीन और ताप और उष्मा। इसके अलावा गणित के पेपर में आपसे पेडागोजी भी, जो वर्ग 2 का एग्जाम है इसमें आपसे पेडागोजी भी गणित सभी सब्जेक्ट पे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शिक्षण, शैक्षणिक सहायक सामग्री और उसका उपयोग, मूल्यांकन की नवीन विधियों, निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास क्या है। तो साइंस का आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से आप सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मापन, समय, ताप एवं क्षेत्रफल और पदार्थ की अवस्था है, भोजन, स्वास्थ्य है, सजीव जगत, गति एवं दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं उष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन, अपरूप और हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक घटना, ध्वनि, वस्तुएं कैसे काम करती, विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, पर्यावरण,
और इसके अलावा जो है पेडागोजी आपसे विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान संबंधी अवलोकन और प्रयोग करना, खोज, विज्ञान संबंधी शिक्षण की नवीन जानकारी प्रदान करना और विज्ञान शिक्षण हेतु परिवेश और उसकी सामग्री क्या है, शैक्षणिक सामग्री, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ। तो ये पेडागोजी आपके सभी सब्जेक्ट में वर्ग 2 में पूछी जाएंगी, वर्ग 1 में पेडागोजी के ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। और सोशल साइंस मतलब जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है जिन्हें सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उनका सिलेबस ये सोशल साइंस वाला ही पढ़ना है और उनको भी यही सिलेबस पढ़ना है। और वीडियोज़ के लिए अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।